नमस्कार, मैं वैष्णवी शुक्ला। आप देख रहे हैं एक्टिव भारत न्यूज। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। डीएम सीएमओ की पहल सार्थक। भानीपुर सीएचसी में कंगारू मदर केयर शुरू। नवजात शिशुओं और धात्री महिलाओं को स्वस्थ रखने में कंगारू मदर केयर सीएचसी भानीपुर दुर्गागंज मील का पत्थर साबित होगा। इस यूनिट की स्थापना में डीएम गौरांग राठी, सीएम एसके चक की सार्थकता लगभग 2500 छोटे बड़े गांवों में जीवन यापन कर रही महिलाओं के हित में रहेगा। अधीक्षक शुभांकर श्रीवास्तव ने बताया कि कंगारू मदर केयर या मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट को स्थापित करने का मुख्य मकसद यही रहा है कि जन्म के बाद जिस नवजात का वजन कम होता है और ऐसी धात्री महिलाएं जो कमजोर स्थिति में आकर इलाज से मुक्त नहीं होती, उनको लाभ मिलेगा। लाभ ऐसे मिलेगा कि नवजात और जन्म देने वाली मां को कंगारू मदर केयर यूनिट में 4 दिनों तक एक दूसरे से अलग नहीं होने देता। अलग तभी किया जाता है जब नवजात के वजन में बढ़ोतरी होती है। इस व्यवस्था के तहत 4 दिनों तक निःशुल्क भोजन मिलता है। उसके बाद दोनों को डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया को अपनाने की पहल को प्राथमिकता मिलती है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में कुछ वर्ष पूर्व लाखों की लागत से निर्मित पेयजल टैंक की जर्जरता के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह मामला विभाग के संज्ञान में है। जर्जर टैंक के आसपास किसी को न जाने की हिदायत दी गई है। आइए रुख करते हैं भदोही की ओर और देखते हैं जिला प्रभारी राजेश तिवारी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, ये भानीपुर या सीएचसी पर कुछ नए कार्य कराए गए हैं आपके आगमन के बाद। जी। कौन कौन से सुविधाएं और नए कार्य कराए गए हैं जो पब्लिक हित के लिए सर्वोपरि माना जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को नए साल की बधाइयाँ देना चाहता हूँ। उसके बाद मेरे आने यहाँ पर एक नया वार्ड खुला गया है, एमएनसी वार्ड। डीएम साहब का विशेष कार्यक्रम था और सीडीओ साहब की और सीएमओ साहब की विशेष मदद के बाद ये बनाया गया है, जिसका कि मैं बता रहा हूँ सिर्फ 2500 ग्राम जो हमारे LBW लो बर्थ वेट बच्चे होते हैं उनको 2 दिन रखने के लिए यहाँ पर है। कंगारू मदर केयर एक प्रक्रिया होती है जिसमें माता को और बच्चे को छाती से सीने लगा के रखते हैं जिससे उनका वजन जल्दी बढ़ सके। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसमें जेएसएस के द्वारा फ्री राशन, फ्री खाना 4 दिनों के लिए उनको मिलता है। जब उनका वेट बढ़ जाता है तो हमारे अनुभवी डॉक्टर लोग हैं और मैं स्वयं उसको जाके देखता हूँ, तभी उनको डिस्चार्ज करता है, जिससे कि आने वाले जीवन में किसी भी गंभीर बीमारी या किसी प्रकार की कुपोषण उनको ना घेरे। तो ये बड़ा ही सार्थक हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब जी का कार्यक्रम है, जिसको उनकी ही मदद से और उनके ही प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हमने अपने वार्ड में, अपने अस्पताल में इसको खुलवाया है। और कौन कौन से ऐसे कुछ नई सुविधाएं हैं जिनका जो अभी का पेंडिंग में हो, जो आपको लग रहा हो कि इसे अभी हमें पूर्ण करना है और वो सुविधाएं यहाँ पे लानी है? हाँ, दूसरी सुविधा यहाँ पर एक रेगुलर नसबंदी कैंप यहाँ पर सोमवार होता है, जिसमें ज़िले के भी डॉक्टर आते हैं और हमारा स्टाफ, मैं स्वयं उनकी मदद करता हूँ। पहले ये सुविधा यहाँ नहीं थी पर अब वो आगे बढ़ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी सुविधा यहाँ पर है कि जो बच्चों के वैक्सीनेशन होता है, छोटे बच्चों का जो सुई लगती है खसरा, रूबेला और अन्य बीमारियों से बचाने के लिए, तो सीएचसी पे व्यवस्था करी गई कि उनको बुधवार और शनिवार ही नहीं 6-7 दिन के लिए उनको यहाँ पर एक टेबल लॉन्च करी गई, उसके लिए होता है। इतनी उत्तम व्यवस्था यहाँ पे होने के बावजूद भी यहाँ के रास्ते की जो किल्लत है वो अभी तक दूर नहीं हो पा रही है डॉक्टर साहब। सर, मैं बताना चाहूँगा, ये कई बार सर बड़े अधिकारियों को बताया जा चुका है और जैसा कि मुझे पता चला है कि अब रास्ता बन ही रहा है, कुछ ही समय में रास्ते की समस्या भी मेन रोड से जो ये दूरी है कितनी दूरी होगी आपकी? मेरे ख्याल से 800 मीटर इधर से होगी और दुर्गंज बाजार से 2.5 किलोमीटर लगभग दूर है, 3 किलोमीटर। आपके हॉस्पिटल के ठीक सामने एक पुरानी पानी की टंकी है जी, जो देखने में बड़ी जर्जर स्थिति में है सर, तो उसको आए दिन उसको खतरे की संभावना जो है बनी रहती है। जी सर, बनी रहती है। उसके लिए संबंधित अधिकारियों को लिखित में सूचित किया जा चुका है और मेरा प्रयास रहे कि जल्दी ही इसको टंकी खाली करा के इसको जमींदोज करा जाए या फिर नई टंकी व्यवस्था करी जाए, क्योंकि उसी टंकी से हमारा पूरा अस्पताल का पानी अभी भी जा रहा है और कोई हमारे पास पानी स्टोरेज की कोई व्यवस्था इस समय अस्पताल में नहीं है।